आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, और उनके अक़वाल, इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो नुस्खा जात जो बिल्कुल सहल हैं और असरार मख्फिया में से हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, मैंने बहुत सारी चीज़ों पर आपसे बात की है। आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं। मैं इस काबिल नहीं था जितना आपने मुझे प्यार दिया, आपका बहुत शुक्रिया। कल मुझे एक बहन ने कॉल की, गालबन रावलपिंडी से। उन्होंने मुझे कॉल की तो उन्होंने फरमाया, बहन जी ने, कि ये जो असबी दर्दें हैं, आम जिस्मानी दर्दें हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है, आप इस पर कुछ हमें बताएं। तो मैंने कहा ठीक है बहन जी, मैं आपको आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होऊंगा। तो नाज़रीन किराम, ये आज से मैंने इस इलाज मुआलजा का जब मैंने सिलसिला शुरू किया तब भी ये एक बहुत बड़ा मसला था और आज भी उसी तरह है। और ये आलमगीर मसला है। आम असबी दर्दें, जिस्मानी दर्दें और ख़ास तौर पर कमर दर्द और कोहलू का दर्द ख़ास तौर पर ख़वातीन को बहुत सताता है और बहुत कसीर तादाद में मर्द हज़रात भी इसमें मुब्तला हैं और ये एक आलमगीर मसला बना हुआ है। ये छोटी सी बात नहीं है। तो ऐसी बातों को उजागर करना, ऐसी बातों पर सवाल उठाना बहुत अच्छी बात है। बहन जी ने बहुत अच्छा सवाल किया और आप भी ऐसे सवाल उठाया करें। जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाज़िर होया करूँगा और हम जो पुरानी इलाज मुआलजा है जो हमारी सकाफ़त के साथ जुड़ा था, हम उसको उजागर कर सकें। तो नाज़रीन किराम, ऐसे सवाल उठाने चाहिए। तो इस पर मैं थोड़ी सी रुदात भी अर्ज़ करूँगा और मुजर्रबुल मुजर्रब नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, जो कि एक मुजर्रबुल मुजर्रब है, जिसके मुजर्रब होने में ज़रा भी शक नहीं, जो कि सिर्फ़ 4-5-7 दिन में मुकम्मल अफ़ाका हो जाता है। ऐसा नायाब और सहल और सादा नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। मैं नाज़रीन किराम बात करूँगा उस दौर की कि जब मैं एक साहिब कमाल से मिला और एक चिराग से मिला जो कि बहुत ज़्यादा रोशन था। दूर दराज से लोग उनकी रोशनी से फैज़ याब होकर जाते। बहुत लायक इंसान थे, बड़े इल्म दोस्त इंसान थे। मैं बात करूँगा इलाका गुजरांवाला की। जनाब हकीम अतार रसूल साहब बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे, बड़े प्यार करने वाले इंसान थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़े इल्म दोस्त इंसान थे। उनकी ख़ानदान में पुशत दर पुशत कताबत और हिकमत चली आ रही थी। कताबत और तबाबत का काम जो है वो नस्ल दर नस्ल कई पुश्तों से कर रहे थे। अब भी वो अपने इलाज मुआलजा के साथ साथ वो जो हैं कताबत का काम, ख़ास तौर पर कुरान पाक और हदीस वगैरह की किताबों का, वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ंड जमा किया करते थे और उसका काम किया करते थे। यानी इतने अच्छे इंसान थे, आप खुद अंदाज़ा कर लें। तो बहुत नफीस किस्म के इंसान थे, इल्म दोस्त इंसान थे। मेरी काफ़ी ज़्यादा उनसे मुलाकात रही। मैं उनके पास रात जाया करता था, ठहरा भी करता था।
क्योंकि उनके साथ ही मेरे ससुराल थे, तो वहाँ मैं जाया करता, तो उनके पास मैं ज़रूर जाया करता था। तो एक दफ़ा मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा कि हकीम साहब, इतना ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मामले पर सवाल उठाते हैं या मरीज़ आते हैं कि ये जो आम असबी दर्दें हैं या कोहलू की दर्द है, कमर की दर्द है और री का दर्द है, ये बहुत ज़्यादा मरीज़ देखने में आते हैं, तो इनका कोई मुजरब और मुफीद कोई हल बताएं। तो उन्होंने मुझे दरिया दिली से एक नुस्खा अता किया और कहने लगे ये वो नुस्खा है जिससे चंद दिन के इस्तेमाल से नाज़िर अफाका होना शुरू हो जाता है और थोड़े दिन के इस्तेमाल से मुकम्मल इंसान शफा याब हो जाता है। आप खुद अंदाज़ा करें कि 30-35 साल पुरानी बात है, मैं इसको आकर तैयार किया इस नुस्खे को। बिल्कुल आसान सादा चंद पैसों में तैयार होने वाला नुस्खा है और ऐसे ही सहल मैं नुस्खे आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जो महंगी तरीन चीज़ें हैं मैं उनसे ग्रेज़ करता हूँ, वो ख़जाना किस काम का जो किसी के काम ना आए। तो नाज़िर हर कोई आम ख़ास इनसे फ़ायदा हासिल करने से आसान चीज़ें बताता हूँ। तो नाज़िर इनको तैयार करना भी मुश्किल नहीं होता, हर कोई अपने घर में तैयार कर सकता है और बेधड़क होकर इस्तेमाल करे, इसका कोई हर्ज नहीं। तो उन्होंने मुझे नुस्खा अता किया, कहा कि ये आप इस्तेमाल करें, बहुत मुफीद चीज़ है। मैंने आकर इसको तैयार किया और हज़ारों की तादाद में लोगों पर इस्तेमाल किया, इसको बरता तो इतना मुफीद पाया, उनके खूब अल्फाज के मस्दाक पाया। तो नाज़िर वाकई वो इल्म दोस्त इंसान थे, आज उनको याद करते हैं हम तो बहुत वाकई उनकी याद आती है। उन्होंने मुझे नुस्खा अता किया, उन्होंने कहा कि सिर्फ 8 रोज़ के इस्तेमाल। वो कहने लगे कि एक मरीज़ आया मेरे पास जो कि दर्द अर्कुल निसा में मुब्तला था, लंगड़ी के दर्द में, जिसको हम री का दर्द कहते हैं, इसमें मुब्तला था, 2 साल से था। तो मैंने ये नुस्खा उसको तैयार करके दिया है, सिर्फ 8 दिन में उसको शफा हो गई। ये खुद उन्होंने मुझे बताया, हकीम अतार रसूल साहब ने। तो उसको 8 दिन में मुकम्मल तौर पर शफा हो गई, इतना मुफीद नुस्खा है, तो ये तुम तैयार करो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अश्वगंध की जड़ जो आम दवा फरोशों से मिलती है, आपको जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आम दवा फरोशों से सस्ते दामों में अश्वगंध, स्थावर और सिंबल, मूसली सिंबल, स्थावर, अश्वगंध, मूसली सिंबल, सुंड, बदहारा, ये 5 चीज़ें हैं। ये तमाम बराबर वज़न यानी 2-2 तोला, ये वज़न याद रखिएगा। अश्वगंध, स्थावर, मूसली सिंबल, सुंड जिसको जंजबील कहते हैं, और बदहारा, ये सस्ते दामों में आपको दवा फरोशों से, पंसारियों से मिल जाएगा। सब 2-2 तोला पीस कूट छान कर मिसल मैदा तैयार करें, यानी इससे मुराद ये है कि बारीक सफ़ूफ तैयार करें, कपड़ छान करें। दवा का फ़ायदा तब होगा जब आप कपड़ छान करें। तो जो नाजुक तबा लोग हैं वो कैप्सूलों में, जो बड़े साइज़ का कैप्सूल होता है उसको में बढ़ सकते हैं। जो वैसे खाना चाहें तो नाज़िर इसकी खुराक जो है वो, इसमें ख़ास चीज़ है, तमाम चीज़ें जो है बराबर वज़न, और इनके बराबर वज़न आपने चीनी शामिल करनी है, खांड जो होती है वो शामिल कर देनी है। जो शुगर के मरीज़ हैं वो ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, तो वैसे कर लेनी चाहिए, तो इससे कब्ज़ कशाई ज़रा नुस्खे में आ जाती है। तो नाज़िर शुगर वाले लोगों के लिए ये आब हयात है। ऐसे लोग जो शुगर की वजह से काफ़ी कमज़ोरी महसूस करते हों, असबी दर्दें हों, कमर में दर्द रहता हो और कोहलू में दर्द रहता हो, उनके लिए ये एक प्याम शफा है। तो ऐसे ही सहल और सूल नुस्खे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, और जितने भी दोस्त हमारी वीडियो को पजीर राय देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़िर इसकी खुराक जो है वो बड़ा कैप्सूल भर लें या 1 से 1.5 माशा है। सुबह आपने इस्तेमाल करना है, नहार मुँह नहीं, इसकी खुराक जो है 1 तोला है। उन्होंने मुझे 1 तोला बताई, मुझे गलती आ गई बताने में। इसकी खुराक 1 तोला है, यानी 1 तोले के लगभग आपने सुबह नहार मुँह गर्म दूध के साथ इसको इस्तेमाल करना है, और रात को आपने मजून सरंजा इस्तेमाल करनी है। आम बाज़ारी जो कंपनियां तैयार करती हैं वही आप ले लें, वो
ठीक होती है। क्योंकि तमाम कंपनियां कराबादीन नुस्खा ही तैयार करती हैं, तो जो हम तो ऐसे ही करते थे, अपने पास नहीं तैयार होती तो हम लिख के दे दिया करते थे या बाज़ार की दे दिया करते थे। तो मजून सरंजा आम दवा फरोशी से मिल जाती है, हमदर्दी या कृषि की, आप ले लें। तो आधा चम्मच आपने रात को मजून सरंजा दूध के साथ इस्तेमाल करनी है, सुबह ये दवा इस्तेमाल करनी है, रात को मजून इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह ताला 7-8 दिन में मुकम्मल फ़ाका हो जाता है। बड़ा लाजवाब चीज़ है ये। ख़ास मेरी बहन ने मुझे फरमाइश की थी और फरमाया था कि आप ऐसी कोई बात बताएं। तो नाज़रीन किराम, ऐसे ही मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ, जो साहिबान कमाल के सीने के राज हैं। तो नाज़रीन किराम, इल्म दोस्त इंसानों की मैं बात करता हूँ, हमेशा इल्म को जो फ़रोग़ देते थे मैं उनकी बात करता हूँ, और जो सीनों में छुपाते नहीं थे बल्कि खल्क़े खुदा के लिए वो कोशा थे। तो इन लोगों की मैं बात करता हूँ। तो नाज़रीन, बड़े अच्छे लोग थे, वो वक़्त याद आता है। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला ये नुस्खा मैंने आपको बता दिया, 5 चीज़ें हैं, और तोला इसकी एक तोला के भर यानी 1 चम्मच भर कर आपने सुबह नहार पेट खाना है नीम गर्म दूध के साथ। तो जो शुगर वाले मरीज़ हैं वो मीठा ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये शुगर वालों की जो कमज़ोरी असबी दर्दें हैं, कमर का दर्द है, कोहलू का दर्द है, उसके लिए बड़ी लाजवाब चीज़ है। आम असबी दर्दों में इसको इस्तेमाल करें और रात को आधा चम्मच मजून सरंजा इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ताला आप ख़ुद इसका रिज़ल्ट देख लेंगे, 7-8 दिन में काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो नाज़रीन किराम, ऐसे सवाल आप उठाया करें तो इंशाल्लाह ताला हम इस पर बात करेंगे, काम करेंगे। तो इस पर बाद मैं इंशाल्लाह ताला इस चीज़ पर काम करूँगा, मामूली मर्द जो हैं वो मुज़मन क्यों हो जाते हैं, यानी जो मामूली मर्ज़ हैं वो मुज़मन क्यों हो जाते हैं। इस पर जो गहरी फ़िक्र है बाबा तिब हकीम बुकरात की, मैं वो आपके सामने लेकर आऊँगा। एक बड़ी लाजवाब चीज़ है। ऐसी चीज़ें ये गोहर नायाब हैं, ये हर जगह से नहीं मिलते। तो नाज़रीन, बड़ी मेहनत के साथ, मैं गहरे मुताले के साथ बाबा तिब हकीम बुकरात की जो गहरी फ़िक्र है, उसका जो फ़लसफ़ा है, और वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा कि एक मामूली मर्ज़ जो है वो मुज़मन यानी देर से जाने वाला क्यों हो जाता है। तो इस पर बाबा तिब के जो हुक्म हैं वो लेकर आऊँगा इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में। तो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और दूसरे जो नामवर रतबा हैं जैसे फ़ीसागोरस, सुकरात, अफलातून, अरस्तू, जालिनूस, अली बिन रब्बन तिबरी और अबुल कासिम ज़हरावी और हकीम राज़ी और इब्ने सीना जैसे नामवर जो अतबा कराम हैं, मैं उनके इंशाल्लाह ताला मलफूज़ात आपकी खिदमत में लेकर आऊँगा कि इन अमराज़ पर वो क्या फ़रमाते हैं और हम अपनी सेहत को कैसे जो है वो सही रख सकते हैं। उनका जो हिफ़्ज़ाने सेहत पर उनका जो फ़लसफ़ा है, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में लेकर आऊँगा। मैं आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होऊंगा। तो ये बड़ी मेहनत के तलब चीज़ें हैं, तो मैं इसका मुतालिया कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल तरीन ये चीज़ें हैं, तो उनको समझना, उनके फ़लसफ़ा को समझना, उनकी जो ज़हनी जो उनकी गहरी फ़िक्र है उसको समझना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं आसान तर्जमे के साथ मैं इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। वो समझना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। बड़ा आसान ज़बान में मैं इस्तेमाल करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं इस काबिल नहीं था जितनी आप मुझे मोहब्बत देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।